चलो, कहाँ पे थे हम लोग आयुषी? तो थ्योरम कराई थी फिर आपने, अपर एंड लोअर डायबुक्सम। आज कुछ और कठिन चीजें पढ़ेंगे। देखो, इस यूनिट में, इस पेपर में कठिन से कठिन चीजें हैं, बहुत कठिन। ये पेपर धीरे धीरे करना पड़ेगा, बहुत स्लोली स्लोली। और जो लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि इकट्ठा ही पेपर में ही देखेंगे, तो वो तो इस पेपर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि थ्योरम में इतनी टफ है कि लिखने में दम निकल जाती है, याद नहीं हो पाता है। और याद करने के बाद भूलना तो बहुत नेचुरल है। तो इसमें बहुत धीरे धीरे जो लोग पढ़ेंगे उनको तो समझ में आएगा। और जो लोग उम्मीद में बैठे रहेंगे कोरोना की, कोरोना तो हो सकता है आ भी जाए, लेकिन वो मार्च अप्रैल में आएगा ऐसे कम चांस लग रहे हैं। कब कोरोना आएगा अंशिता? हाँ सर, पता नहीं कब आएगा। कोरोना अगर आएगा भी तो कब आएगा? अभी आएगा। हाँ अभी मतलब यही अक्टूबर में, मार्च में सर, नहीं आप आएगा। बताइए, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट है ना, आएगा। तो तभी तो बता रहा है 20 सितंबर के बाद जो है, 20 सितंबर के बाद जो है कोरोना के चांसेस बहुत ज्यादा है। कोरोना भी आ सकता है और कुछ और भी उल्टा सीधा हो सकता है। तो सर आपकी फीस गलत दे दी। लेकिन एग्जाम तो होंगे भाई साहब। ऑनलाइन तो क्लास पढ़ते रहेंगे। क्यों? हाँ ऑनलाइन, ऑनलाइन तो बंद हो नहीं रहा है। तो तुम लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा हमसे, जैसे अलजेब्रा में एक थ्योरम थी कि एस एल डी होता है फेनोल लीफ लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए, जो एलिमेंट्स है वो प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन, तो जो हर जगह यूज होती हैं। ठीक है। तो अभी आपको ऐसी ही थ्योरम एक पढ़ा रहे हैं जो पूरी यूनिट में हर जगह यूज होगी। ठीक है। तो दुर्गेश, एक बात बताओ कि जो रिफाइनमेंट होता है वो क्या होता है? सर, रिफाइनमेंट सर, अगर P1 और P2 कोई तो पार्टीशंस है क्लोज इंटरवल ए बी के, हम्म। तो P1 रिफाइनमेंट होगा P2 का, अगर P2 सबसेट ऑफ P1, हम्म। मतलब जो बड़ा सेट रहता है दोनों में से वो रिफाइनमेंट रहता है। बिल्कुल। तो दुर्गेश, ऐसी ही एक थ्योरम है जो तुम्हें याद भी रखनी है और लगभग हर थ्योरम में यूज होगी। मतलब इस थ्योरम के बिना इस यूनिट की कोई थ्योरम हो ही नहीं सकती है। तो वो थ्योरम ये है, लिखो। तो थ्योरम है, यदि स्मॉल एफ हम कैसा लिखते हैं वो तो सबको ही पता होगा, और अंतराल लिख के बड़े ब्रैकेट में ए भी लिख दिया करो। इफ एफ इज रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, यदि एफ समृत अंतराल ए बी में परिबद्ध वास्तविक फलन है। थ्योरम लिखो, काफी बड़ी थ्योरम है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। इफ एफ इज अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, इसे पक्का करना तो अगली थ्योरम में यूज करेंगे। यदि एफ समृत अंतराल ए बी में परिबद्ध फलन है, एफ इज बाउंडेड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, लिख लिया। पी, पी एंड पी स्टार, पी एंड टू पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। तो पी तथा पी स्टार अंतराल ए बी के कोई दो विभाजन इस प्रकार है कि, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से लिख लें और इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लें। तो बहुत बड़ी चीज है एनालिसिस। एनालिसिस दुर्गेश अगर 4 बार भी पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाए तो खुशी की बात हमारे लिए होगी। इतनी टफ यूनिट है ये। अच्छा, पूरा एनालिसिस उतना टफ नहीं है जितनी ये यूनिट टफ है, पहली यूनिट। फिर दूसरी ठीक है, न्यूमेरिकल यूनिट है। तीसरी तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई है तो वो भी टफ है। चौथी भी ठीक है, उसमें भी न्यूमेरिकल पोर्शन है। पांचवी अभी नहीं आई है।
उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। तो सर यदि समझ आया। स्मॉल एफ समृद्ध अंतराल ए बी में परिबद्ध वास्तविक फलन है, f is real valued bounded function in closed interval a b, p and p star be any two partition of interval a b, तो p और p स्टार अंतराल ए बी पर कोई विभाजन इस प्रकार है कि p and p star be any two partition of interval a b such that p star is a refinement of p। तो देखो दुर्गेश, हमने लिखा कि P और P स्टार कोई ऐसे पार्टीशन है कि P स्टार P का शोधन है। रिफाइनमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? शोधन। तो शोधन है, शोधन। तो P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P। P स्टार P का शोधन है, ठीक है। तब देन पहली बात जो हम प्रूव करेंगे वो ये कि LPF लेस देन और इक्वल टू LP स्टार F। सिविका इसका मतलब ये है कि अगर P स्टार रिफाइनमेंट से भी पी स्टार छोटा सेट होगा कि पी छोटा सेट होगा? सर पी छोटा होगा, पी स्टार बड़ा होगा। बड़ा। रिफाइनमेंट जो है वो बड़ा सेट होता है, तो पी स्टार अगर पी से बड़ा है तो एल जो है लोअर रीमान सम वो सीधा चलता है। सीधा चलने का मतलब कि एलपी स्टार एलपी से बड़ा होगा, ठीक है। यस एलपी स्टार एलपी से बड़ा होगा। और जो यू होता है सिविका वो उल्टा चलता है। तो बताओ कौन बड़ा होगा, यूपी स्टार या यूपी? सर इसमें यूपी बड़ा होगा। बड़ा होगा हाँ। यूपी स्टार से, ठीक है। तो ये थ्योरम से भी दो पार्ट में होगी। जरूरी नहीं कि दोनों पार्ट थ्योरम में आ जाए एग्जाम में, कई बार एक हिस्सा भी एग्जाम में आ जाता है और दोनों भी सिविका आ जाए तो अपन दोनों भी करेंगे। अभी दोनों ही करेंगे। थोड़े बड़े हैं लेकिन मजा बहुत आता है। देखो एनालिसिस पढ़ रहे हो तो दिमाग खोल के पढ़ना है, रिवीजन करना है और कुछ हद तक याद भी करना है। तो लिख लो, यदि एफ समृद्ध अंतराल ए बी में परिबद्ध वास्तविक फलन है P और P स्टार कोई दो विभाजन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तब तथा P स्टार P का शोधन है, तब LP स्टार LP से बड़ा होता है और UP स्टार UP से छोटा होता है। इसका मतलब है कि P स्टार अगर पार्टीशन है तो P स्टार बड़ा सेट है, तो बड़ा सेट है तो उसका लोअर रीमान सम LP स्टार बड़ा होगा और अपर रीमान सम जो है यूपी स्टार वो छोटा होगा। तो यूपी उल्टा चलता है, अपर रीमान सम उल्टा चलता है, बड़े का छोटा होता है, छोटे का बड़ा। ऐसा क्यों होता है सिविका? क्या सर? ऐसा क्यों होता है कि लोअर रीमान सम सीधा चलता है, अपर रीमान सम उल्टा चलता है? क्योंकि सर वो लोअर रीमानसम में इंफीमम रहता है ना, और अपर रीमानसम में सुप्रीमम। बिल्कुल। और हमने क्या समझाया था कि जो इन्फीमम होते हैं वो उल्टे चलते हैं हाँ। और सुप्रीमम कैसे चलते हैं? सीधे चलते हैं। सीधे चलते तो हैं। वहां पे जो साइड छोटा है उसका बड़ा होगा, बड़े का छोटा होगा। तो स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई होता है एलपीएस में और वो कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई होता है। तो अभी चलो इसको प्रूफ करके देखते तब समझना, ऐसे कुछ कहने का मतलब नहीं है। प्रूफ देखो, इसका प्रूफ डालो और फिर लिखो। शांत प्रूफ में क्या लिखे? सबसे पहली लाइन हमेशा लिखते हैं जो हर थ्योरम में, पूरी चैप्टर में, पूरी यूनिट में जो लिखेंगे वो क्या लाइन होगी? सर यही कि एफ उसे मान लेंगे कि पर्वत फलन और पी इसका विभाजन। तो पहली लाइन शांत यही होगी हर थ्योरम की। हर थ्योरम या क्वेश्चन जो भी होगा पहली लाइन यही करो, लेट करके लिख लो। लेट स्मॉल एफ इज अ रियल वैल्यूड, ये पूरी लाइन छाप दो यहाँ तक, यहाँ तक। तो माना स्मॉल एफ समृद्ध अंतराल का मतलब बड़े ब्रैकेट में ए भी लिख दो। तो लेट स्मॉल एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो माना स्मॉल एफ समृद्ध अंतराल ए बी में परिबद्ध वास्तविक फलन है, ठीक। अब साथ तुम्हें याद होगा कि जो पी पार्टीशन है वो कितना होता है, याद है? हाँ सर।
P इक्वल टू बता रहा हूँ P कितना ए माना जाता है? इक्वल टू x0, x1, x2, x3 X0 डॉट 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 xn X1 इक्वल टू b, X2 अब तो कहाँ तक? xn इक्वल टू b। तो बता इसके आगे क्या लिखते हैं कि माना P इक्वल टू करके क्या लिखते हैं आगे? p ए बी में कोई विभाजन है, ये क्या अंतराल लिखते समृद्ध अंतराल ए बी। हैं? जब P इक्वल टू आगे क्या लिखते हैं? शांत माइक ऑन कर ले यार। आप क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसे हिंदी में सुन लो कि माना f समृद्ध अंतराल ए बी में कोई परिबद्ध वास्तविक फलन है, f is real valued bounded function defined in closed interval a b and p be a partition of closed interval a b तथा p समृद्ध अंतराल a b का कोई विभाजन है। अब हमें क्या देखना है शिविका की p स्टार लेना है। क्या लेना है शिविका? p स्टार। तो p स्टार एक ऐसा पार्टीशन लेना है जो p से बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा होगा वही तो रिफाइनमेंट होगा। ठीक है, यस तो देखो अब माना नाउ सपोज P स्टार, अब माना P स्टार अंतराल ए बी का कोई ऐसा विभाजन है। नाउ सपोज P स्टार इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट P सबसेट ऑफ P स्टार। तो जैसे ही हमने ये लिखा सिर्फ का P सबसेट P स्टार, इसका मतलब P स्टार P का क्या है? पार्टीशन, अरे रिफाइनमेंट। हाँ सॉरी रिफाइनमेंट। जो बड़ा सेट होता बेटा वो रिफाइनमेंट होता। पार्टीशन तो है ही, दोनों पार्टीशन है, पी और पी स्टार दोनों पार्टीशन है, लेकिन जो बड़ा वाला पार्टीशन है वो छोटे वाले का रिफाइनमेंट होता है। तो पी यस अंतराल ए बी का कोई विभाजन है। अब माना पी स्टार अंतराल ए बी का कोई विभाजन इस प्रकार है कि पी स्टार बड़ा सेट, ये सुपर सेट का साइन होता है। या तो ये कहो कि पी सबसेट पी स्टार, या उल्टा कहो कि पी स्टार सुपरसेट पी। तो पी सबसेट पी स्टार मतलब पी पी स्टार से छोटा है। ठीक? तो ये बताओ इसमें ज्यादा पॉइंट होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ पी। पी स्टार पी का शोधन है। तो सुविका एक बात बताओ, पी में ज्यादा पॉइंट होंगे कि पी स्टार में? सर पी स्टार में। पी स्टार में पी से ज्यादा पॉइंट होंगे। ठीक है, तो लिख दो इस यस बात को, इसको लिख दो हिंदी में। लिखो तब पी स्टार में विभाजन पी के बिंदुओं के अलावा, इसे इस लाइन को सिर्फ ध्यान से सुनो, इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे इस लाइन को ध्यान से सुनो कि पी स्टार अगर पी से बड़ा सेट है तब स्पष्टता पी स्टार में विभाजन पी के बिंदुओं के अलावा एक परिमित संख्या में अतिरिक्त बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि सुपर सेट का मतलब है कि पी से ज्यादा पॉइंट होंगे उसमें। तो तब स्पष्टता पी स्टार में विभाजन पी के बिंदुओं के अलावा एक परिमित संख्या में अतिरिक्त बिंदु हो सकते हैं। आयुषी इंग्लिश में बताओ कैसे लिखोगी इसको, एक बार और सुन लो आयुषी, कि पी स्टार में विभाजन पी के बिंदुओं के अलावा एक परिमित संख्या में अतिरिक्त बिंदु हो सकते हैं। मतलब पी स्टार में पी में जो पॉइंट्स हैं उनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होंगे। आयुषी बोलो कैसे लिखोगी इंग्लिश में, धीरे धीरे सबको बोल दो। आयुषी है कि नहीं है? हाँ सर सोच रही हूँ। बोलो कैसे लिखोगे कि So पी स्टार में then विभाजन पी clearly के in बिंदुओं के P अलावा star, एक परिमित संख्या में अतिरिक्त बिंदु हो सकते हैं। बोलो। so then clearly in partition P star has बोलो आगे, उसमें कोई कठिन लैंग्वेज थोड़ी है।
सर वो कोई हिंदी समझ में नहीं आ रही। There are finite number of elements in P star other than the elements of P. ऐसे भी लिख सकते हो, देयर मे बी कर दो आर की जगह, देयर मे बी There may be a finite number of points in partition P star then partition P. देन लिख लो सब लोग, सिल्का बोल दो दोबारा एक बार। इसका दोबारा रिपीट कर दो इस लाइन को। Then clearly there may be finite number of, sir points लिखे हैं elements लिखे हैं? कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, एलिमेंट्स तो पॉइंट में कोई अंतर नहीं है। देन Elements. क्लियरली देयर मे बी सम Then clearly there may be some more finite number of elements in partition P star than partition P. other than that of P. There may be some extra points या some finite elements in P star other than that of P. मतलब P की तुलना में P स्टार में इतनी सिंपल सी बात है कि P स्टार में P से ज्यादा है। सुपर सेट का मतलब है कि बड़ा सेट है, तो बड़ा सेट है तो देयर मे बी सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन P स्टार अदर देन दैट ऑफ P। तो P के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो P स्टार में होंगे। तो सिर्फ इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स में से एक एलिमेंट हम लेते हैं एक्स स्टार। लिखो, माना P स्टार के इन अतिरिक्त बिंदुओं में एक बिंदु एक्स स्टार है, तो लेट आउट ऑफ दीज एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ P स्टार वन इज एक्स स्टार। माना P स्टार के इन अतिरिक्त बिंदुओं में से एक बिंदु एक्स स्टार है, तो P स्टार में कई सारे एलिमेंट अगर हैं तो उनमें से एक हमने लिया एक्स स्टार जो P में नहीं है बल्कि P स्टार में है। शिविका बोलो क्या लिखा? लेट Let आउट out ऑफ these extra points of P star one is X star. बिल्कुल, तो ये जो पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट हमने ले लिया एक्स स्टार। ठीक है, अब शिविका अपन को याद है जो P है वो x0 x1 x2 डॉट डॉट xn तक होता है, तो निश्चित रूप से जो एक्स स्टार है वो कहीं तो होगा उनके बीच में, है कि नहीं? या तो वो x0 x1 के बीच में होगा, या x1 x2 के बीच में होगा, या x2 x3 के बीच में, कहीं तो वो होगा एक्स स्टार। तो हम ये मान लेते हैं कि वो जो एक्स स्टार है वो xj-1 xj के बीच में है। तो लिखो लेट मत लिखो, लिखो देन देयर एग्जिस्ट्स, तो देन देयर एग्जिस्ट्स j सच दैट कि j जो है वो 1 से लेकर n तक होगा, एंड x स्टार जो ये पॉइंट है ये निश्चित रूप से xj-1 xj, देखो अपना जो इंटरवल है सेविका वो इस तरह से है, x0 x1 x1 x2, इस तरह से ये इंटरवल है। तो इस इंटरवल के बीच में देखो आपको पता है a कितना है x0 और b कितना है xn, तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो a और b के बीच में होंगे। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है एक्स स्टार वो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं तो होगा, तो किन्हीं न किन्हीं इंटरवल के बीच में होगा। तो वो इंटरवल हमने मान लिया कि xj-1 xj है, तो xj-1 और xj के बीच में ये पॉइंट जो है वो एक्स स्टार है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि अपन जानते हैं जो P है उसमें x0 से xn तक एलिमेंट है, लेकिन जो P स्टार उसमें कई सारे और एलिमेंट हैं, तो उन और एलिमेंट में से एक एलिमेंट हमने चुना एक्स स्टार। तो निश्चित रूप से जो P है उसमें हम एक्स स्टार जब मिलाएंगे तो एक नया सेट बनेगा, तो वो सेट हम मान लेते हैं P1। तो माना P1 जो है P यूनियन एक्स स्टार। तो देखो आयुषी जो P सेट है उसमें x0 से xn तक है, लेकिन हमने एक एलिमेंट मिला दिया उसमें एक्स स्टार, तो P यूनियन एक्स स्टार को मान लिया कि एक नया सेट है और उसका नाम है P1। तो आप जानते हो कि P अगर पार्टीशन है तो P1 भी पार्टीशन है। पार्टीशन में तो बस ये है कि A x0 हो और B xn है, बाकी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो टुकड़े होंगे, अभी आगे चलो बताते हैं, तो जो टुकड़े होंगे उसमें इस इंटरवल के दो टुकड़े हो जाएंगे,
एक टुकड़ा होगा एक्स जे माइनस वन से एक्स स्टार, तो बहुत कठिन थ्योरम है, सेविका ध्यान देना इस पे। और एक होगा एक्स स्टार से एक्स जे। ठीक, तो सेविका जो इंटरवल ऑफ पी के बनेंगे, ठीक है, पहले तो ये लिख दो कि P1 इज ऑल्सो पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ये लिख दो। माना P1 इक्वल टू इतना, देन P1 इज ऑल्सो अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमने देखा कि P अंतराल ए बी का एक विभाजन है, पार्टीशन है, P स्टार उससे बड़ा पार्टीशन है, और उसका एक पॉइंट लेके P1 बनाया, तो P1 भी ए बी का एक पार्टीशन होगा, तब P1 भी समृत अंतराल ए बी का एक विभाजन होगा। ठीक, अब हम पहले P के सब इंटरवल लिखते हैं सेविका, फिर P1 के लिखते हैं, और बताना कि P में और P1 में क्या अंतर होगा। तो नीचे लिखो, तब विभाजन P द्वारा अच्छा। निर्मित उप अंतराल, then सब इंटरवल्स determined by partition P। लिखो, तब विभाजन P द्वारा निर्मित उप अंतराल। सेविका बता पाओगी जो P है उसके सब इंटरवल क्या होंगे? P के सेविका सब इंटरवल होंगे, So P एक के होगा x0 x1 x2, ऐसे ही होगा x2 x3, कहाँ तक जाएगा सेविका? ये लास्ट तक जाएगा। xn-1 xn। और याद रखना कि जो x0 है वो a के बराबर होता है, और जो xn है वो b के बराबर होता है। तो p के जो उप अंतराल होंगे, सब इंटरवल होंगे, वो x0 x1 x1 x2 x2 x3 इस तरह से होंगे। अब आपको ये बताना है जो P1 है उसके सब इंटरवल क्या होंगे। तो हमने लिखा कि P द्वारा विभाजन P द्वारा निर्मित उप अंतराल, ऐसे ही लिखो, विभाजन P1 द्वारा निर्मित उप अंतराल। तो सब इंटरवल्स डिटरमाइंड बाय पार्टीशन P1। तो सिविका तुम्हें यहाँ ध्यान देना है सभी बच्चों को, और ये बताना कौन से इंटरवल में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि एक इंटरवल ऐसा है जिसके टुकड़े हो गए। जैसे अभी जो P था, तो P में x0 से xn तक सब थे, लेकिन इसमें एक टुकड़ा हो गया है, जैसे एक लाठी है उसके दो टुकड़े कर दे, तो एक सब इंटरवल के टुकड़े हो गए। तो बताओ सिविका, सब इंटरवल्स डिटरमाइंड बाय पार्टीशन P1 करेंगे, तो एक तो x0 x1 होगा, Yes sir। x1 x2 होगा, x2 x3 होगा। तो ये सिविका यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, xj-2 xj-1 तक। लेकिन जैसे Yes ही इस इंटरवल में जाएंगे तो उसकी क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े हो जाएंगे। तो पता पहला सब इंटरवल क्या बनेगा इन दोनों से मिलके? xj-1 x स्टार। बिल्कुल। फिर इन दोनों से मिलके दूसरा सब इंटरवल बनेगा x स्टार xj। और आगे तो देखो टुकड़े हुए नहीं सिविका, तो अगला सब इंटरवल बताओ क्या होगा? अगला सर xj+1। xj+1 होगा, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, लास्ट वाला भी वैसे ही होगा, xn-1 xn। तो सिविका ये देखो P के सब इंटरवल हैं और ये P1 के सब इंटरवल हैं। तो P के सब इंटरवल और P1 के सब इंटरवल में एक अंतर है कि जो P के सब इंटरवल में है उनमें एक सब इंटरवल होगा xj-1 xj, ये P में सब इंटरवल होगा। लेकिन जब वही सब इंटरवल P1 में आएगा तो वो टुकड़े होके xj-1 से x स्टार और x स्टार से xj, ये अंतर पड़ गया। मतलब P में तो कोई टुकड़ा हुआ ही नहीं है, तो P के तो सीधे रहेंगे x0 x1 x1 x2, लेकिन P1 में इस सब इंटरवल के टुकड़े हो गए, xj-1 से x स्टार और x स्टार से xj। कुछ समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत शांत? हाँ सर आ रहा है। शांत बहुत कठिन है, याद रखना। बताइए अंकिता आपने बताओ इंटरवल जो वहां पे बनाया दिक्कत था। हो रही है? अंकिता कहाँ पे दिक्कत हो रही है, जल्दी से बोलो। हाँ सर, ये जो आपने लास्ट में लिखा ना इंटरवल्स बनाया जो हम्म, xj-1 से x स्टार तक के और x स्टार से xj तक के, ये वाला।
देखो बहन जी, पी जो है पी, वो उसके पी के एलिमेंट देखो बेटा, जो पी है उसके एलिमेंट क्या है? पी के एलिमेंट है x0 x1 अप टू xn तक, और जो p1 है उसके एलिमेंट है x0 x1 xj माइनस 1। यहाँ पे एक नया एलिमेंट आ गया है, तो अब बताओ, खुद ही बताओ। जब पी के सब इंटरवल बनेंगे तो सीधे सीधे बनेंगे, लेकिन जब P1 में बनेंगे तो इस इंटरवल के टुकड़े हो गए, तो एक हो जाएगा एक्स जे माइनस 1 से एक्स स्टार, और एक हो जाएगा एक्स स्टार से एक्स जे। तो यहाँ से पीछे सारे टुकड़े वैसे ही हैं, यहाँ के बाद भी सारे टुकड़े वैसे ही हैं, बस एक टुकड़ा जो है वो दो टुकड़ों में बदल गया। जो पी में ये टुकड़ा था एक्स जे माइनस 1 एक्स जे, वो P1 में दो हिस्सों में हो गया, एक हो गया एक्स जे माइनस 1 से एक्स स्टार, और एक हो गया एक्स स्टार से एक्स। ये चीज समझ आ जाएगी अंशिता मैम? हाँ सर, आ गई। कठिन है, धीरे धीरे पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम दो गणित को। अब अंशिता हमें दो पार्ट में थ्योरम प्रूफ करनी है। एक है एलपी स्टार लेस देन और इक्वल टू एलपी, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, एलपी लेस देन और इक्वल टू एलपी स्टार, और एक है यूपी स्टार लेस देन और इक्वल टू यूपी। तो अंशिता पहले हम कौन सा पार्ट प्रूफ करें, एलपी स्टार ग्रेटर देन वाला या एलपी यूपी स्टार लेस देन वाला? सर एक बार फिर से बोलिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। तो जो दो बातें प्रूफ करनी है उनमें से कौन सी बात पहले प्रूफ ऑफ वन करें कि प्रूफ ऑफ टू करें? सर 1 कर दीजिए। तो वन में हमें दिखाना है कि एलपी एफ लेस देन इक्वल टू एलपी स्टार है, ठीक है? तो इसे ध्यान से समझना, यस सर। ज्यादा कठिन नहीं लगेगा ये पोर्शन। तो लिखो फॉर ऑल आई बराबर 1 2 3 अप टू एन, एक आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू स्मॉल एन के लिए माना, पता स्मॉल एम आई कितना होता है? सर स्मॉल एम आई, सर ये होगा इनफीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 कॉमा एक्स आई। बिल्कुल। तो ये जो सब इंटरवल्स होते हैं उनमें से इनफीमम जो चुना जाता है वो होता है एम आई। तो स्मॉल एम आई हमेशा याद कर लो, ये पूरी यूनिट में रहेगा। इनफीमम एफ एक्स एक्स यस। प्लस टू क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। तो देखो पी के जितने पार्टीशन है सेविका, ध्यान दो, तो पी के जितने पार्टीशन है सेविका वो सब इसी फॉर्म में है, वो सब इसी फॉर्म में है, x0 x1 x2 x3 डॉट डॉट एक्स एन माइनस 1 एक्स एन। लेकिन जो पी स्टार है सेविका उसमें एक पार्टीशन के टुकड़े हो गए हैं, तो उसका इनफीमम जो है, जैसे ये देखो, जो एम जे होगा सेविका वो होगा इनफीमम एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स जे माइनस 1 एक्स जे। तो ये एम जे होगा सेविका। लेकिन जब P1 में जाएंगे तो उसके टुकड़े हो गए, तो वो एम जे नहीं होगा, फिर वो एक स्टार है एक्स जे माइनस 1 से एक्स स्टार। तो उसे हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी मान लो W1 मान लिया कि W1 जो है वो इनफीमम एफ एक्स है, जबकि एक्स जो है वो एक्स जे माइनस 1 से एक्स स्टार है, और W2 जो है वो इनफीमम ऑफ एफ एक्स है, जबकि एक्स बिलोंग्स टू एक्स स्टार से एक्स। तो बेटा ये चीज हमें क्यों माननी पड़ी P1 के लिए, बताओगे? क्योंकि सर P1 में जो सब इंटरवल्स बने हैं वो ना बीच में उनका मतलब ब्रेक हो रहे हैं वो। तो बीच में एक सब इंटरवल का ब्रेक हो रहा है जो था एक्स जे माइनस 1 एक्स जे। तो एक्स जे माइनस 1 एक्स जे तो P1 में आएगा ही नहीं, P1 में तो आएगा एक्स जे माइनस 1 से एक्स स्टार और एक्स स्टार से एक्स जे। तो उसके दो अलग हमने मान लिए, एक को कह दिया W1, एक को कह दिया W2। अब ये बताओ सिर्फ, ये जो टुकड़ा है एक्स जे माइनस 1 एक्स स्टार, ये बड़ा होगा या जिस टुकड़े से जिससे ये बना है वो बड़ा होगा? एक्स जे माइनस 1 एक्स जे के दो टुकड़े हुए हैं, ये पी का सब इंटरवल है, इसके दो टुकड़े हुए, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? सर पहला है एक्स जे माइनस 1 एक्स स्टार, दूसरा क्या लिखा है? एक्स जे माइनस 1 एक्स जे।
x सर दूसरा वाला बड़ा होगा। क्योंकि इसी के तो 2 टुकड़े हुए ना, तो जिसके टुकड़े हुए तो वो बड़ा होगा, तो उसके 2 टुकड़े हुए हैं, तो ये Yes. सुपर सेट होगा। एक्स जे माइनस वन एक्स जे जो है ये बड़ा सेट होगा एक्स जे माइनस वन से एक्स स्टार। ऐसे ही इसका जो दूसरा टुकड़ा है एक्स स्टार से एक्स जे, ये भी इससे छोटा होगा, क्योंकि कोई चीज है उसके 2 टुकड़े करते हैं तो वो दोनों टुकड़े उस मूल चीज से छोटे होंगे, तो ये Yes. मूल है, इससे दोनों छोटे होंगे। अब सिद्धिका अभी हमने कहा था कि इसका जो मिनिमम होगा वो यहां से निकलेगा और वो होगा एम जे। कितना होगा? mj। एम जे। और इसका जो इंफीमम है वो आपके सामने है W1, इसका इंफीमम आपके सामने है W2। इसका इंफीमम एम जे है और इसका W1 है और इसका W2 है। तो ये बताना है सिद्धिका कि एम जे बड़ा होगा या W1 बड़ा होगा, एम जे सर बड़ा W होगा या बड़ा होगा। W2 बड़ा? नहीं सर mj बड़ा होगा mj। एम जे बड़ा होगा, W1 कैसा होगा? छोटा होगा। छोटा। अपने थप्पड़ मारो 2-3 भड़बड़ा जाओ, जिससे तुम थप्पड़ मारो अपने आप को 2-4। कितने दिन से समझा रहे हैं कि इन्फीमम उल्टा चलता है, सुप्रीमम सीधा चलता है। पहले दिन जब पढ़ाया था तभी बताया था कि इन्फीमम जो होता है वो इन्फीमम क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो हमेशा उल्टे चलते हैं। शिविका हाँ सर। बताया था कि नहीं बताया था हाँ कि बताया। छोटे सेट का इन्फीमम बड़ा होता है, बड़े सेट का इन्फीमम छोटा होता है। तो अगर ये आप कह रही थी ये छोटा सेट है और इसका इन्फीमम W1 है, तो क्या समझा कि छोटे सेट का इन्फीमम बड़ा और बड़े सेट का इन्फीमम छोटा। सुप्रीमम सीधा चलता है, बड़े सेट का बड़ा होता है, छोटे सेट का छोटा। अब दोबारा सोच के बताओ शिविका, कौन बड़ा होगा कौन छोटा? W1 बड़ा होगा mj छोटा होगा। तो क्लियरली W1 जो है वो एम जे से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, मतलब W1 ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जे एंड W2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जे। हमेशा याद रखो इन्फीमम उल्टा चलता है, छोटे सेट का बड़ा होता, बड़े सेट का छोटा। तो एम जे W1 से छोटा होगा, एम जे W2 से छोटा होगा। तो एम जे दोनों टुकड़ों से छोटा होगा तो उल्टा चलता है। आप बता सकते, अगर एम जे W1 से छोटा है तो W1 माइनस एम जे पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या निगेटिव? W1 माइनस एम जे पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। इसी तरह से W2 माइनस एम जे जो है ये भी पॉजिटिव होगी। यस सर। अब आखिरी लाइन में हम लोग आ गए, बड़े ध्यान से सीखना, क्योंकि ये सब चीजें बहुत कठिन है, एनालिसिस है। भले ही वर्नहार्ड और रीमान ने इसे 1850 में डेवलप किया हो, लेकिन तुम 2022 में 21 में भी समझने के लायक अभी तैयार नहीं हुए हो, तो अभी दोबारा समझ लो कि आपको जब सब इंटरवल पी के लेने होंगे तो बिना गैप के ले लेंगे, सीधे 1 से लेकर n तक ले लेंगे। लेकिन जब P1 के लेने होंगे तो हमें एक जगह रुकना पड़ेगा। 1 से j-1 तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन j-1 से j में हमें दिक्कत है, फिर j+1 से लेकर आगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखना इस लाइन को जो अब हम लिखने जा रहे हैं, ठीक? अगर ये समझ में आ गई तो अगला पार्ट भी, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट दोनों एक जैसे हैं, बस उसमें अपन ने इन्फीमम लिया है, उसमें सुप्रीमम लेंगे, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो नाउ L P1 है माइनस LPF। शिविका बहुत ध्यान से देखना है कि LPF आप सबको पता है, बताओ शिविका LPF कितना होता है? सर LPF समेशन स्मॉल mi डेल्टा xi। समेशन स्मॉल mi डेल्टा xi होता है i बराबर 1 से n। तो जहां LPF बेटा लिखा है वहां हम यही वैल्यू लिखेंगे, समेशन स्मॉल mi डेल्टा xi i बराबर 1 से लेकर n तक लिखेंगे कि नहीं बताओ? यस सर। लेकिन जहाँ LP1 लिखा है बेटा वहां बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो बताओ LP1 को आप कैसे लिख पाओगे? क्योंकि जो LP1 है उसमें x0 से xj-1 तक तो अलग है, फिर 2 टुकड़े भी इसमें शामिल हो गए हैं, फिर xj से शुरू होके आगे के वैल्यूज इक्वल हैं, तो इसमें हमें 1 से लेकर j-1 तक चले जाएंगे,
तो 1 से j माइनस 1 तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर j माइनस 1 से j तक दिक्कत है, फिर j प्लस 1 से n तक दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ क्या बता, एल पी एफ तो अपन डालते ही है, समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। इसके टुकड़े आप कर पाओगे कि पहला समेशन जो होगा वो 1 से लेकर कहाँ तक होगा, j माइनस 1 J minus स्मॉल 1. एम आई डेल्टा एक्स। ठीक है सिविका। Yes, sir. दूसरे टुकड़े में अच्छा डेल्टा एक्स आई का मतलब कितना होता है सिविका? सर इसका होता है उसमें क्लोज इंटरवल में xi minus 1 xi. क्लोज इंटरवल में नहीं होता बेटा, उसकी वैल्यू एक निश्चित डिजिट होती है, xi माइनस 1 xi, सॉरी xi माइनस xi माइनस 1। जैसे 2 3 क्लोज इंटरवल है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो 3 माइनस 2 होगा ना, क्लोज इंटरवल में क्यों होगा? Yes, sir. तो आपको बताओ बेटा, 1 से लेकर j माइनस 1 लिख लिया, अब j माइनस 1 से लेकर हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा? J minus 1 से J तक. अरे स्टार फिर तक। तो j माइनस 1 तक जाएंगे बेटा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम x j माइनस 1 तक देखो, x0 x1 एक्स जे माइनस 1 एक्स स्टार एक्स जे एक्स है, ये T1 के पार्टीशन है। अब शायद तुम्हें समझ में आ जाए, बताओ। कोई ने अभी कुछ बोला था, बोलो दोबारा। सर ये स्टार तक होगा ना, फिर स्टार से जे तक, फिर जे से माइनस 1 से n तक। स्टार तक कैसे हो सकता था अंत बेटा? सर यहीं एक्स से J जीरो रुकेंगे ना। से एक्स J जे तक. माइनस 1 तक होगा, समझ रहे? तो सर हम J जे minus. माइनस 1 से स्टार तक बोल रहा सर। हाँ, तो अगला जो सब इंटरवल होगा वो एक्स जे माइनस 1 से एक्स स्टार होगा। हाँ तो और वही शांत तो। देखो, एक्स जे माइनस 1 से एक्स स्टार का जो इन्फीमम है वो कितना है? जैसे यहाँ एम आई लिखा है, उस एम आई की जगह हम कितना लिखेंगे? एम जी माइनस 1। अरे नहीं सर, जो जे सब इधर इंटरवल इधर लिखेंगे। W1 W1. W1, तो यहाँ पे बेटा W1 लिखेंगे, और डेल्टा एक्स आई का मतलब है कि अगले में से पिछला घटाएंगे। तो ये जो सब इंटरवल है उसको देखो, एक्स जे माइनस 1 से एक्स स्टार है, तो इसको हम अगले में से पिछला घटाएंगे, तो एक्स स्टार माइनस एक्स जे माइनस 1 हो। शांत, इतनी बड़ी बात समझ पाओगे या 2 3 4 हाँ दिन हाँ लग सर, जाओगे? आगे 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 गलत बोल गया। आ जाएगी। हाँ सर। अब तो अगली बताओ भाई साहब, कि अगला ये होगा एक्स स्टार से एक्स जे, इसके साथ क्या करेंगे? तो इसे W2 प्लस W2 और शांत, ये ब्रैकेट। बहुत कठिन गणित है सेकेंड पेपर, इसमें ये तुम्हारे लेवल का नहीं है। तुम लोग जहाँ पे गणित के मामले में हो ना, वो बहुत बड़ा लेवल है ये। वो तो अच्छी बात ये है कि हमसे पढ़ रहे हो या अच्छे टीचर से कोई पढ़ रहा होगा तो समझ में भी थोड़ा बहुत आएगा, नहीं तो कई टीचर तो खुद ही समझते रहते हैं ये हो क्या रहा है। बताओ सामने W2 के साथ क्या लिखेंगे? एक्स जी माइनस एक्स स्टार। एक्स जे माइनस 1 से, सॉरी सॉरी, एक्स जे माइनस माइनस। एक्स। अब सामने देखो, यहाँ तक अपन पहुंच गए, ठीक है। अब हाँ सर। यहाँ से हमें कहाँ जाना है? यहाँ तक जाना है। तो सिर्फ अब बताओ, अगले टर्म जो यहाँ से यहाँ तक है, ये हम समेशन में लिख सकते हैं। हाँ सर, समेशन में MJ लिख लेंगे. तो समेशन में एम जे क्यों लिख देंगे बेटा? एम आई ही लिखेंगे। एम आई डेल्टा एम जे तो केवल उसके लिए लिख सकते हैं जब ये वाला सब इंटरवल हो, एक्स जे माइनस 1 एक्स जे, इसके लिए अपन एम जे लिख सकते हैं। ये तो कई सारे हैं ना, हाँ हाँ. यहाँ से शुरू होके अगले सभी हैं, तो इसका मतलब यहाँ तो j प्लस 1 से शुरू होके n तक बहुत सारे हैं। जैसे मान लो Yes. 20 सब इंटरवल है, तो x0 से x10 तक आपने कर लिया, फिर x10 से x11 के टुकड़े हो गए, तो x0 से x10 तक जाओगे, x10 से x11 के टुकड़े हो गए, फिर x11 से आगे जाओगे, है कि नहीं? तो शांत Yes. बताओ कितना परसेंट ये समझ में आई चीजें तुम्हें? सर आ गई। तो शांत, ये किस चीज की वैल्यू अभी हमने लिखी है? यहाँ से यहाँ तक किस चीज की वैल्यू लिखी है ये? मतलब मतलब यहाँ से यहाँ तक ये किस चीज की वैल्यू लिखी है? इंटरवल ए बी की सर। तो क्या बताओ एल किसकी वैल्यू लिखी है? एल पी वन एफ की। एल पी वन एफ की वैल्यू हाँ लिखी सर। है। तो माइनस चिन्ह लगा के किसकी वैल्यू लिखनी है? एल पी एफ की। एल पी एफ बताओ कितने लिख दें? यही सर, समेशन आई इक्वल टू एन और एम आई डेल्टा एक्स। यही होगा। हाँ सर।
अब शांत बड़े ध्यान से समझना कि x0 से xj-1 यहां से लेकर यहां तक की टर्म जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, हाँ यहां से यहां तक की टर्म इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब अपन माइनस, जैसे देखो i इक्वल टू 1 लिख लें, तो i इक्वल टू 1 जब शांत लिखेंगे तो यहाँ भी m1 डेल्टा x1 आएगा, यहाँ भी m1 डेल्टा x1 आएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कट जाएगा। हाँ सर। तो शांत इनमें से यहाँ तक की टर्म पूरी कट जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक की टर्म पूरी कट जाएंगी, तो जो टर्म बचेगी यहाँ पे वो कौन सी टर्म होगी, बता पाओगे? कोई भी बता दो, किसी को भी समझ में आ रहा हो तो बता दो कि 1 से लेकर j-1 तक पूरा कट जाएगा, j+1 से लेकर m तक पूरा कट जाएगा, तो पूरा कटने के बाद जो टर्म बचेगी सर वो टर्म कितनी होगी? mj और सर x j-1 x j-1 तो ये पूरी कट जाएगी, m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, m3 डेल्टा x3 सब कट जाएंगे। तो इसमें तो यही रहेंगे जो लिखे हैं w1 x स्टार माइनस xj-1 प्लस w2 xj माइनस, ये तो बचेगा ही। इसमें कौन सी टर्म बचेगी सिविका बताओ? किसमें सर? इसमें ही तो बचेगी। हाँ कौन सर सी ये टर्म बचेगी बचेगी? क्या सर? mj ब्रैकेट में mj ब्रैकेट में xj माइनस xj-1। mj ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं शांत, mj और डेल्टा xj, या तो ऐसे लिख लो शांत mj डेल्टा xj, या फिर तुम जो कह रहे हो वही लिख सकते हैं कि xj माइनस xj-1। ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आई होगी बात, दुर्गेश इसे दोबारा समझाओ कि यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे तो m1 डेल्टा x1 से लेकर mj-1 डेल्टा xj-1 तक कटेगा, mj+1 से डेल्टा n तक कटेगा, केवल xj-1 से xj की टर्म बच जाएगी, क्योंकि उसके टुकड़े हो गए तो वो कट नहीं सकता है। जैसे एक लाठी हो, अब उसके दो टुकड़े हो गए तो वो इक्वल थोड़ी रहे, वो तो गड़बड़ हो गया, तो वो नहीं कटेंगे। दुर्गेश बताओ क्या कहना है इस बारे में? आ दुर्गेश गया समझ में, है? आ गया समझ में। आ गया तो बता दो ना, यहाँ समझा दो क्यों ऐसा हुआ है। सर क्योंकि j-1 से पहले के टर्म कट जाएंगे और j के बाद वाले कट जाएंगे, तो कौन सा नहीं कटेगा? तो ये j वाला डेल्टा एक्स जे कौन सा नहीं कटेगा? एम जे, डेल्टा xj। एम जे डेल्टा एक्स जे नहीं कटेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो एम जे डेल्टा एक्स जे बच जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे। तो अब बताओ शांत कि ये वैसे ही लिखा रहने दो, प्लस ये भी वैसे ही लिखा रहने दो। अगर शांत हम इसमें जानबूझ के एक्स स्टार प्लस कर दें और एक्स स्टार माइनस कर दें, वैसे ऐसे लिखते हैं कि एक्स स्टार माइनस xj-1 और प्लस xj-x स्टार, शांत हमने एक्स स्टार इसमें प्लस कर दिया और एक्स स्टार माइनस कर दिया, तो कोई गलत काम कर दिया क्या? नहीं सर। नहीं किया ना। तो हाँ। दोनों तरफ से हमने वहां पे एक्स स्टार प्लस और माइनस कर दिया। तो ये जो था इसमें एक्स स्टार प्लस किया पहले, तो एक्स स्टार माइनस xj-1, फिर एक्स स्टार माइनस किया, तो ये देखो प्लस के एक्स स्टार माइनस एक्स स्टार कट जाएंगे, बचेगा यही। अब शांत बताओ यहाँ क्या लिखा, देखो शांत, x स्टार माइनस xj-1 और यहाँ क्या लिखा है? यही सेम लिखा है। तो अगर ये दोनों में कॉमन ले ले तो यहाँ कितना बचेगा और माइनस यहाँ कितना बचेगा? सर w माइनस mj। W1 माइनस एम जे हाँ बचेगा, w1 हाँ तो W1 माइनस एम जे बचेगा, और कॉमन कितना ले लिया दोनों जगह से आपने? x स्टार माइनस xj-1। ठीक, प्लस ऐसे देखो xj-x स्टार दोनों जगह से कॉमन ले लें, तो यहाँ W2 बचेगा माइनस एम जे, तो यहाँ W2 माइनस एम जे बचेगा, और xj-x स्टार कॉमन ले लें। हाँ सर।
शांत, ऐसा करने में कोई परेशानी? नहीं सर। आप बताओ शांत, हमने एक जगह लिखा था कि W1 माइनस MJ पॉजिटिव होता है, लिखा था कि नहीं? हाँ सर। तो W1 माइनस MJ अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, W2 माइनस MJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, शांत बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? X स्टार बड़ा है कि XJ माइनस 1? एक्स स्टार बड़ा है सर। तो अगर बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। हाँ सर। तो अगर ये सभी वैल्यू नॉन नेगेटिव है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? हाँ सर। क्यों लिख सकते हैं बताओ? बिकॉज में क्योंकि W1 माइनस MJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हाँ W2 माइनस MJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं? हाँ सर। तो अभी क्या लेके चले थे शांत हम लोग? लेफ्ट हैंड में क्या लेके चले थे? लैपटॉप में यही सर, LPF माइनस LP1F माइनस LPF। तो LP1F माइनस LPF कैसा आया? नॉन नेगेटिव आ गया। हाँ सर। तो अगर ये नॉन नेगेटिव है तो बता बड़ा कौन है इन दोनों में से? यही सर, LP1F। तो इसका LP1F जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू LPF है। हाँ सर, यही प्रूफ शांत, करना। हमने अभी एक एलिमेंट डाला था X स्टार। अगर हाँ सिमिलरली हम सारे एलिमेंट एक एक करके डाल दें तो P1 की जगह क्या आ जाएगा? सर, P1 की जगह P स्टार। P स्टार। P स्टार। तो अगर हमने एक एलिमेंट डाला तो हमें मिला कि LP1F ग्रेटर देन और इक्वल टू LPF। अब हम दूसरा डाल दें, तीसरा डाल दें, एक एक करके सभी एलिमेंट डाल दें, तो P स्टार में जितने एलिमेंट ज्यादा हैं वो सभी एलिमेंट अगर हम P में डाल दें एक एक करके तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? सर यही मिल जाएगा, LP स्टार F ग्रेटर देन इक्वल टू LPF। यही देखो, यही प्रूफ करना था कि नहीं? हाँ सर। तो हमें नीचे शब्दों में क्या लिखना पड़ेगा बताओ साहब? इसी प्रकार क्या करेंगे अपन? इसी सिमिलरली प्रकार बोलो। इसी प्रकार P P स्टार के स्टार के देखो अतिरिक्त अवयवों को भी P में एक एक सम्मिलित करने करके P में सम्मिलित करने पर हम पाएंगे कि LP स्टार F ग्रेटर देन और इक्वल टू LPF। लिख दो साहब। तो इसी प्रकार P स्टार के अतिरिक्त बिंदुओं को एक एक करके P में सम्मिलित करने पर हम पाएंगे कि LP स्टार F ग्रेटर देन और इक्वल टू LPF। ठीक है, इंग्लिश में बोल दो। इसी प्रकार P स्टार के अतिरिक्त बिंदुओं को एक एक करके P में सम्मिलित करने पर हम पाएंगे कि LP स्टार F ग्रेटर देन और इक्वल टू LP है। सिविका इंग्लिश में बोलो। Sir, similarly adding one by one all elements of P in P star, we will get. तो यहाँ एडिंग वर्ड नहीं यूज होगा, एडजॉइन होगा। क्या होगा? Adjoint. क्योंकि सम्मिलित करना वो जोड़ना होता है, प्लस तो कर नहीं रहे अपन। हाँ. एडजॉइन का मतलब सम्मिलित कर रहे हैं। तो सिमिलरली इफ वी एडजॉइन all elements of P star in capital P one by one, then we shall get LP star F greater than or equal to LPF। लिख लो सब लोग। Similarly, if we adjoin all these extra elements of P star in capital P, then we shall get LP star F greater than or equal to LPF। इसी प्रकार P स्टार के अतिरिक्त बिंदुओं को एक एक करके P में सम्मिलित करने पर हम पाएंगे LP स्टार F ग्रेटर देन और इक्वल टू LPF। शिविका ये पूरी थ्योरम नहीं हुई है, पता चला होगा आपको। Yes, sir. तो अगर सेकेंड पार्ट में शिविका हिंट दे के छोड़ दे तो कर लोगे? कोशिश करेंगे सर। नहीं। बस इतना अंतर करना दुर्गेश कि स्मॉल mi जहाँ इन्फिमम लिया वहां सुप्रीमम लेना है। बाकी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ वैसे का वैसा रहना है, बस इन्फिमम की जगह सुप्रीमम करना है। तो थोड़ा शॉर्टकट में लिखो सभी बच्चे, प्रूफ ऑफ सेकेंड।
प्रूफ ऑफ सेकेंड डालो और वैसे ही सब कुछ करेंगे, बस स्मॉल एम आई की जगह कैपिटल एम आई कर लेंगे। इसको हटा दें दुर्गेश। हाँ तो लिखो प्रूफ ऑफ सेकेंड हेडिंग डाल के दुर्गेश, और लिखो फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। तो आज बैठ के याद करना पहले डेफिनेशन, जिनके पास डेफिनेशन नहीं लगी है लिखी है तो ग्रुप पे डली है, और आज हम एक वीडियो बना के डाल देंगे सारी डेफिनेशन का। तो जो बच्चे भी हैं तो वो डेफिनेशन ग्रुप वीडियो से पढ़ लेना, ठीक है। अब वैसे ग्रुप पे डेफिनेशन डली है, तो माना कैपिटल एम आई इक्वल टू सुप्रीमम एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। शिविका बताओ, यहाँ W1 W2 ना मान के कुछ और मान ले। Yes, sir. V1, V2. ये कौन से इंटरवल का माना है सुप्रीमम? हमने x बिलोंग्स टू J x j माइनस 1 से x स्टार, Hmm. और v2 माना है f x x बिलोंग्स टू x स्टार से x j। ठीक, Yes, sir. इनका कौन छोटा है? सब इंटरवल। x j माइनस 1 से x स्टार जो है वो सबसेट होगा x j माइनस 1 x j का, x स्टार से एक्स जे सबसेट होगा। अब की बात इनका सोच समझ के वही बात बताना जो पूछी थी हाँ कि सर। W1 बड़ा, सॉरी V1 बड़ा होगा या MJ? सर बड़े का बड़ा होगा, तो यहाँ पे x ये इसका सबसेट है, तो मतलब j माइनस कौन 1। बड़ा होगा? V1 बड़ा होगा या MJ बड़ा होगा? सर m x j माइनस 1 x। बड़े का बड़ा होगा कि इसका सुप्रीमम कितना होगा? MJ। हाँ इसका सुप्रीमम MJ है, इसका सुप्रीमम V1 है, तो V1 बड़ा होगा कि MJ बड़ा होगा? mj बड़ा होगा। आपको पता है कि सुप्रीमम सीधा चलता है, तो बड़े का बड़ा, तो बड़ा कौन है? MJ। तो हाँ। MJ जो है दीपिका वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा V1 से, हम्म। एंड MJ ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा V2 से। तो हम्म। MJ अगर V1 से बड़ा है बहन जी, तो MJ माइनस V1 पॉजिटिव होगा। यस सर। MJ माइनस V1 पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा? MJ माइनस V2 नॉन नेगेटिव होगा। कोई कुछ कह रहा है? थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है? क्या कह रहे हैं बताओ, शांत। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैंने कुछ नहीं कहा सर। क्या परेशानी है? सर नहीं है कुछ परेशानी, हमें आ रहा है समझ में। तो अब की बार शांत उल्टा लिखेंगे। पहले अपन ने क्या लिखा था? LP1 माइनस LP। अब बताओ उल्टा लिखेंगे तो क्या लेके चलेंगे? सर उल्टा लेके चलेंगे तो सर यू में लिखेंगे ना सर इसमें तो। हाँ यू में लिखेंगे, लेकिन यू उल्टा चलता है ना, यूपी हाँ सर, स्टार तो इसमें लेस देन इक्वल टू यूपी होता है, तो क्या लेके चलेंगे? तो सर इसमें ले लेंगे अपन सर UPF और माइनस UP1F। तो बताओ यूपीएफ की वैल्यू बोलो शांत। यूपीएफ की वैल्यू, UPF की वैल्यू आ जाएगी सर सिग्मा I से 1 और J माइनस 1 M। अरे अरे रामदीन हो क्या? रामदीन हो? यूपीएफ लिखा भैया, पी के पार्टीशन है। अच्छा सॉरी सर इसके M तक जाएंगे भैया, M एम तक तक जाएंगे। कैपिटल एम आई डेल्टा और एक्स डेल्टा XI। माइनस करके इसके टुकड़े होंगे बाबू। हाँ बताओ सर, टुकड़े क्या क्या होंगे? यही सर I से J माइनस 1 तक MI डेल्टा आई XI। आई इक्वल टू कहाँ? 1 से कहाँ तक? J माइनस 1 तक माइनस 1 तक। MI कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई प्लस प्लस अगला टुकड़ा V1 सर V1 बोलो। ब्रैकेट में X स्टार माइनस XJ माइनस 1 एक्स प्लस V2 V2 और ब्रैकेट में XJ माइनस X स्टार, प्लस और इसका हो जाएगा J प्लस 1 से N तक और कैपिटल MI डेल्टा XI। कटने के बाद शाम तक क्या बचेगा?
सर कटने के बाद बचेगा सर, हाँ सर, कैपिटल MJ ब्रैकेट में XJ माइनस XJ माइनस 1। MJ डेल्टा XJ लिख दें शांत, हाँ सर लिख दो। या डेल्टा XJ की वैल्यू आप बता ही रहे हो, चलो वही लिख देते हैं MJ और कितना ब्रैकेट में XJ माइनस XJ माइनस, माइनस ये V1 वाला पोर्शन बनेगा V2 वाला। हाँ सर। अब तो शांत यार सबको कर लेना चाहिए, बस यहाँ पे X स्टार की एंट्री करानी है हाँ ना, सर। कि तूने मारी एंट्रियां, तूने दिल मारी एंट्रियां, और दिल कहाँ पे घंटियां बजती हैं शांत? दिमाग में। दिमाग में बजी घंटियां, तो यहाँ पे एंट्रियां करवानी है X स्टार की, तूने तो मारी वैसे ही करा एंट्रियां। देंगे ना जैसे उसमें कराई थी, सेम, बस यहाँ से तो तो सेम वो ही। यही लिख देंगे, जो यहाँ लिखा वही लिख देंगे, X स्टार माइनस XJ माइनस 1 एक हो जाएगा, एक हो जाएगा XJ माइनस X स्टार। तो शांत आप, हमें लग रहा है कुछ हमें करने को या कहने को बचा नहीं है। हो जाएगा, सिंपल ही है, मतलब तो है शायद इसके वैसा बाद ही है। आपको ये मिलेगा कि UPF माइनस UP1F ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब UPF जो है वो बड़ा हो जाएगा UP1 से। बताओ शांत, अगर UP1 से बड़ा है तो एक एक करके P स्टार के सभी बिंदु शामिल करेंगे तो क्या मिलेगा? यही सर, UPF बड़ा है UP स्टार F से सर। तो हमें नहीं लग रहा कि कोई ऐसा होगा जो ना कर पाए इस पोर्शन को। उसी जैसा ही है सर, कर लेंगे। तो कुछ नहीं, अब तो सब कर ही दिया हमने लगभग, बस यहाँ पे आपको एंट्रियां करानी है। तूने मारी एंट्रियां, श्रद्धा सुमन, श्रद्धा, श्रद्धा बहुत कठिन गणित है, कुछ 10-20% पल्ले पड़ रहा है, बोलो श्रद्धा। यस सर। कुछ पल्ले पड़ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर, आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा। कितने, 20-30% तक आ रहा है? यस सर। तो एक बार अभी इसके वीडियो डालेंगे हम, डेफिनेशन पढ़ी नहीं होगी तुमने शायद। किससे पढ़ ली सर? डेफिनेशन पढ़ी है तो फिर ज्यादा समझ में आना चाहिए, मजाक क्यों कर रही हो? आ रहा है सर समझ में। जिन्होंने डेफिनेशन पढ़ी है उनको तो 70%, 60-70% समझ में आना चाहिए। तो बोलो वो श्रद्धा, क्यों श्रद्धा, बताओ जल्दी से, कितना परसेंट समझ में आ रहा है? सर 50-60% आ रहा है समझ में। तो वैसे आज ये थ्योरम तुम कंप्लीट कर सकती हो या नहीं कर सकती हो? वैसे से कर सकते हैं कंप्लीट। कर सकती हो तो अच्छे से करो, और ग्रुप पे फोटो डालना उसकी, ठीक है? ओके सर। फिर देखते कि तुम लोगों ने क्या गुल खिलाए हैं। तो शाम समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया सर। दुर्गेश, हाँ सर। तो कुछ अजीब सा गणित है दुर्गेश, धीरे धीरे से, कहते हैं ना फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आशियां बस। हमें भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की, है कि सर नहीं? इससे सरल तो एलजेब्रा फलक, है। अलजेब्रा बहुत सरल है बेटा मेरे, बहुत सरल है। एलजेब्रा में इसके सर ऐसा सामने पे अलजेब्रा, ये टॉप मोस्ट मैथमेटिक्स है। जितनी ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स है उनमें सबसे टॉप ब्रांच एनालिसिस है, उसके बाद फिर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टेटिस्टिकल मेथड्स है। तो आयुषी बताओ, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की, ठीक है देविका? Yes, sir. सर आज 4 बजे आना है क्या? एक लाइन बड़ी सुंदर सी याद आ रही देविका, हाँ अब तो डेली आना है। ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू है, उसमें कहीं पूछने की जरूरत नहीं है आपको। अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी होगी तो हम मैसेज डालेंगे ग्रुप पे। नहीं सर, मैं काफी टाइम से गया नहीं, इसलिए पूछ रहा था आज। हाँ बिल्कुल, वो तो कंटिन्यू क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस मुरार और थाटीपुर कंटिन्यू है। जिन बच्चों को भी ऑफलाइन पढ़ना है बहुत स्वागत है। शिविका, Yes, sir. एक लाइन याद आ रही है कि तेरी दहलीज पर आने से पहले, तेरी दहलीज पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ। तेरी दहलीज पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ,
और तेरी चौखट को छू लेने के बाद मैं कुछ और होता हूँ। वाह। वाह। तो समझ में आया इसमें क्या अर्थ छुपा है? हाँ सर, आ गया। तो इसमें कुछ ऐसा अर्थ छुपा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिल जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ऐसे ही ये गणित है, अगर ये गणित किसी को समझ में आ गया धोखे से तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो फिर जिंदगी में पीछे मुड़ के देख नहीं सकता। हालांकि ये बहुत टफ गणित है, मुश्किल है समझ में आना। कहा ये जाता है कि 100 में से 3 लोगों को समझ में आता है, लेकिन तुम हो सकता है तुम लोगों में से कई लोग ऐसे हों जो 100 में से 3 हो। बोलो शांत। टोटली 100 नहीं है, 18 टोटल 100 है, कहाँ से 24 है। तो हो सकता है कई लोगों को समझ में आ रहा हो। और अभी तो स्टार्टिंग है, 3 टर्न हुए हैं, अभी 2-3 टर्न और पढ़ो, फिर बताना कि ये एनालिसिस है, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स। तो कौन सर लोग हैं आप जिनको समझ में आ रहा समझ है? में तो आता है सर, लेकिन फिर उसको बाद में भी करना पड़ेगा घर पे भी, ऐसे नहीं फिर तो भूल ही जाएंगे तो। घर पे तो करके लिख के भी देखना पड़ेगा भाई साहब। हाँ अगर तो आप लिख बिल्कुल। के नहीं देखोगे तो एग्जाम में लिखना मुश्किल हो जाएगा। और जो बच्चे ये खुशी मना रहे हैं कि फिर कोरोना आ जाएगा, तो वो बच्चों को अगर नहीं नहीं कोरोना आया बाय द वे, तो आप ये मान के चलो कि वो हालत होगी कि 2 साल जो फ्री के पास हो गए हैं, ये फ्री जेब से चले जाएंगे। वो कहानी होती ना, कई बार आदमी कुछ चीजें फ्री में मिल जाती। कल हम मुरार में पढ़ा रहे थे, हमने बताया था कि हमारे यहाँ लालच लालच हो जाएगा ना, हाँ एक बार मिल गई, दो हाँ, बार मिल बिल्कुल बिल्कुल लालच बढ़ जाता, तो जो जेब की चीज होती वो भी चली जाती। हम लोग क्या वहाँ जुआ खेलते थे, पहले छोटे छोटे होते थे तो हमारे गांव में जुआ खेला जाता था। तो उसमें कई बार लोग बहुत जीत जाते थे। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो जीत जाते थे, वो कुछ पैसा निकाल के घर भेज देते थे। कुछ लोगों को लालच आ जाता था, वो वहीं रखे रहते थे और खेलते रहते थे। तो उनके पता चला वो भी चले गए जो जीते थे और जेब से भी चले गए। तो सर। रुचि राजावत के नाम से कौन है क्लास में? यस सर, क्षमा। क्षमा, ठीक है। और शिवानी सिकरवार फीस नहीं जमा करनी है? कंप्लीट है। अच्छा, ठीक है। तो जिनकी फीस नहीं जमा है वो लोग फीस जमा कर लो। अब डायरी उठाएंगे तब हम बता पाएंगे। अनुष्का, यस सर। ऑनलाइन स्टेट शुरू करें? क्या सर? स्टेट्स जो है वो ऑनलाइन शुरू करें, क्योंकि ऑफलाइन तो तुम आ नहीं पाओगी। यस सर, यस सर। या आ रही हो ग्वालियर? नहीं सर, अभी तो नहीं है आने का। तो थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन शुरू कर देते हैं अगले सप्ताह से। यस सर, यस तो सर। 1-2 यूनिट होती है और सब कुछ बहुत अच्छा रहा और आना तो ऑफलाइन कर देंगे, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ा देंगे, ठीक है। यस सर, और अभी तो जो बच्चे ऑनलाइन ही ऑफलाइन चल आते रहा हैं है। वो अपना ऑफलाइन थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, कोई समस्या उससे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो सर। हाँ जी दुर्गेश। सर आपने एक क्वेश्चन कराया था बेसिस का, जिसमें वो सेट था, उसको बेसिस प्रूफ करना था। हम्म, तो उसमें ई और एफ की वैल्यू निकली थी सर, वो गलत थी उसमें। तो देखो और क्वेश्चन। डिनोमिनेटर में एडी माइनस बीसी आएगा, ऊपर आप चेक कर लेना जो वैल्यू आई, तुम्ही में से किसी ने बताई होगी वैल्यू, हमने तो निकाली नहीं होगी। पता नहीं किसने बताई थी, लेकिन फिर बाद में जब उसे करा तो ई की वैल्यू गलत आ रही थी। कोई बात नहीं, अपॉन में एडी माइनस बीसी आ रहा था ना, तो ऊपर आप दोबारा कर लेना, सही कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस सर, अपॉन में एडी माइनस बीसी आ रहा था। और ये भी इसमें लास्ट में लाइन थी ना, each gamma belongs to CR is a linear combination of elements of S if AD minus BC not equals to 0। सर ये बता दो एक बार, क्या? ये समझ नहीं आया, लीनियर कॉम्बिनेशन अरे कैसे है? बेटा, गामा इक्वल टू जो अपन ने लिखा था वो ई इंटू पहला वेक्टर प्लस एफ इंटू दूसरा वेक्टर लिखा था। हम्म। तो अगर ई और एफ रियल नंबर आ रहे हैं तो वो रियल नंबर तभी आएंगे जब एडी माइनस बीसी जीरो नहीं है। अगर वो जीरो हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, अपोन में है। हाँ। तो केवल एक ही शर्त पे गामा का रिप्रेजेंटेशन इनका सम हो सकता है, जब एडी माइनस बीसी जीरो नहीं है। अगर एडी माइनस बीसी जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। समझ गए?
तो गामा का रिप्रेजेंटेशन अपन ने लिया था, तो वो तभी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होगा जब AD माइनस BC 0 नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 0 होने पे अपॉन में 0 इंफिनिटी होता है। ओके सर। तो चलो पढ़ो घर पे और धीरे धीरे पढ़ो इस यूनिट को। सेकेंड यूनिट आपको कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल यूनिट कठिन नहीं लगती है। एलजेब्रा की? नहीं, इसी की, इसकी सेकेंड यूनिट है वो न्यूमेरिकल है। एलजेब्रा की भी सेकेंड यूनिट न्यूमेरिकल है। तो एलजेब्रा तो वैसे ही कठिन नहीं, जिसको एलजेब्रा कठिन लगता है वो तो BSc लायक है ही नहीं। वो तो शादी कर ले, बच्चे बड़े हो जाए तो उनको हमारे पास भेजना, नहीं सर, फर्स्ट यूनिट तो उनको नहीं लगी। देखेंगे सोल्यूशन, फर्स्ट ईयर से पढ़ाएंगे उनको। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट यूनिट तो कठिन नहीं लगी, आगे का पता नहीं। एलजेब्रा में कुछ भी कठिन नहीं है। थर्ड यूनिट में एक थ्योरम जरूर लगेगी, थोड़ी सी बेसल मित्रटी, लेकिन एनालिसिस में पहली तीसरी यूनिट बहुत कठिन है। सर लास्ट ईयर में एक बाउंडेडनेस थ्योरम में आपने बोरल्स थ्योरम से वो इंटरवल डिवाइड करे थे, ये वही है क्या पार्टीशंस वगैरह? नहीं, वो बिल्कुल अलग चीज है, मतलब वो अलग चीज है। ये हालांकि सब इंटरवल तो उसी तरह से बनाए हैं, लेकिन ये एक विशेष वैज्ञानिक है डॉक्टर बर्नहार्ड रीमान। इन्होंने अपनी अलग से एक थ्योरी दी है कि हम इंटीग्रल को ऐसे भी निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके सर। संस्था कुछ दिल में हो तो कह दो। अंशिता, वैसे दिल की बात कहनी नहीं चाहिए, क्यों आयुषी? यस सर। दिल की बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? जरूर। बोलो। पता नहीं सर, कुछ नहीं है दिल में। कुछ तो लेके आओ, अलजेब्रा लेके आओ, एनालिसिस लेके आओ, हाँ सर, कुछ वो तो तो लेके आओ। रहता है। चलो तुम तो ये बताओ आयुषी कि जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होती है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस सर, V कोई सर वेक्टर स्पेस है और S कोई सेट है, तो जब S स्पांस करेगा V को तब वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस कहलाएगा। LS इक्वल्स टू V हो जाएगा। इसमें एस के बारे में एक बात कही गई है कि एस जो है वो फाइनाइट सबसेट होना चाहिए। याद है तुम्हें कि नहीं? यस सर, फाइनाइट सबसेट होगा। एस अगर फाइनाइट सबसेट है तो हम कहेंगे कि LS इक्वल टू V। याद है? यस सर। चलो पढ़ते रहो, खुश रहो, आबाद रहो और मुस्कुराते रहो। और परसों कल 2:30 बजे उन लोगों को मिलेंगे जो 2:30 बजे मिलते हैं। सर 2:30 बजे आप क्या एलजेब्रा का रिवीजन ही कराओगे क्या? 2:30 बजे हो सकता है सेकेंड यूनिट भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है।